डॉलर को भारत के रुपए ने डुबोया। अब पूरी दुनिया में भारत के रुपए का राज चलेगा। भारत का साथ देने रूस भी आया। अब अमेरिका की खैर नहीं, भारत के रुपए ने मचाया दुनिया भर में हड़कंप। दोस्तों, भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कमाल कर रहा है। कोरोना महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। उद्योग धंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। शहर के शहर बंद रहे। कोरोना का प्रभाव जब कम हुआ तो यूक्रेन युद्ध ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई। इन सभी चुनौतियों से उबरते हुए मजबूत आर्थिक नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पर लौटने लगी है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार के अनुसार भारत ने 2021-22 में 84 अरब अमेरिकी डॉलर का हाईएस्ट एफडीआई दर्ज किया है। साल 2021 में ये आमद 82 अरब अमेरिकी डॉलर थी। इससे एक बात तो पूरी तरह साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था में दुनिया भर के पूंजीपतियों का भरोसा बढ़ा है, तभी वो भारत में अपना निवेश करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था ऐसी ही चल रही हो। कोरोना की वजह से और यूक्रेन युद्ध की वजह से बड़े बड़े शक्तिशाली देश घुटनों पर आ गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे कठिन समय में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में आए ईपीएफओ के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि भारत में बड़ी संख्या में नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बाद भी निरंतर आगे बढ़ रही है। कोरोना महामारी जैसी चुनौती से निकलकर आगे बढ़ रही है। यूक्रेन युद्ध के प्रभाव से भी निकलकर आगे बढ़ रही है। तमाम रेटिंग एजेंसियां अपने एजेंडे चलाने के लिए भारत की रेटिंग कम करते हैं। उनके एजेंडों से निकलकर आगे बढ़ रही है, जबकि दूसरे देशों की स्थिति दिन बर दिन बदतर होती जा रही है। इसका पूरा श्रेय भारत की मजबूत आर्थिक नीतियों को जाता है, सरकार के बड़े और कठिन फैसलों को जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफ नजरिए को जाता है। दोस्तों, कहते हैं जो शक्तिशाली देश होता है उसी के नाम का सिक्का पूरे दुनिया में बोलता है। इस कहावत को अमेरिका ने भी सच के दिखाया है। अमेरिकी डॉलर ने 1970 के दशक की शुरुआत में सऊदी अरब के सारे तेल साम्राज्य के साथ डॉलर में दुनिया भर में एनर्जी ट्रेड करने के लिए एक समझौते के साथ अपनी स्थिति को सील कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी डॉलर बाजार में खड़ा हुआ। फिर इन घटनाओं ने अमेरिकी डॉलर को जिस बड़े स्थान पर पहुंचाया, वहीं से डॉलर ने ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जो जितना ऊंचा उड़ता है उतना ही नीचे भी आता है। वैसे ही अमेरिकी डॉलर की उड़ान के दिन भी अब खत्म हो चुके हैं, या यूं कहें कि डॉलर के पर अब कट चुके हैं और इसका प्रचंड प्रमाण भी अब मिलने लगा है। लेकिन ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जब कोई स्थान खाली होता है उसे भरने के क्रम में कोई ना कोई जरूर आता है। इसी क्रम में मृत्युशैया पर लेटे हुए अमेरिकी डॉलर के स्थान पर भारतीय रुपया विश्व व्यापार में अपनी ठसक बनाने के लिए तैयार है। एक और जहां भारतीय रुपया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां दुनिया के सामने ठसक देखने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ के आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों के अनुसार कई देश अपने आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की संपत्ति को कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दुनिया भर की इकोनॉमी में डॉलर का हिस्सा घटकर 50% रह गया है, जो 1995 के बाद सबसे कम है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मोदी सरकार का शुरुआत से ये लक्ष्य रहा है कि भारत का गौरव विश्व पटल पर बढ़े। अब ऐसे में भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण जिस स्तर पर हो रहा है, अगर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी दोबारा सत्ता में आते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिकी डॉलर पूरी तरह से जमीन के नीचे ही पहुंच जाएगा और पूरी दुनिया के सारे देश डॉलर नहीं रुपए के पीछे भागेंगे। दोस्तों, ऐसे में भारतीय रुपए का बढ़ता हुआ वर्चस्व इसका सूचक है। आपको तो पता ही है कि रुपए को दुनिया भर में करेंसी बनाने की शुरुआत साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से हुई। मोदी सरकार की सरल व्यापारिक नीति और सुलभ ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था ने रुपए को एक नई पहचान दिलाई। वैसे तो हम नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत रुपए और संबंधित देशों की मुद्रा में व्यापार करते थे, लेकिन रुपए को दुनिया भर की करेंसी बनाने के क्रम में
रूस यूक्रेन युद्ध मील का पत्थर साबित हुआ। इस युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से परेशान हो चुका था। अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के सिलसिले में उसने कई देशों को सस्ते कीमतों पर तेल बेचना शुरू किया। इसी सिलसिले में पीएम मोदी की सफल कूटनीति के कारण रूस और भारत ने समझौता करते हुए रुपए रूबल में तेल व्यापार करने पर सहमति दर्ज कराई। कई देश दोस्तों आपसी व्यापार में डॉलर का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब डॉलर के इस प्रभुत्व में सेंध लगनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन डॉलर के एकाधिकार को खत्म किया जा रहा है। आपसी समझौते के लिए रूस और भारत दोनों देश अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का रुख कर रहे हैं। रुपए और रूबल में व्यापार करने के लिए हमने आपसी सहमति बना ली है, जिसके बाद आपसी व्यापार के लिए डॉलर का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी भारत और रूस आपसी कारोबार के लिए डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी रुपए और रूबल का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। यकीनन इस कदम से डॉलर के कमजोर होने और रुपए रूबल की महत्ता बढ़ने की संभावना है। वैसे पिछले कई महीनों से भारत और रूस दोनों देश व्यापार के लिए डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। दरअसल रूस ने जब से यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है, तब से ही पश्चिमी देश मिलकर उसे प्रतिबंधों के माध्यम से तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक के बाद एक कई प्रतिबंधों के माध्यम से रूस की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के प्रयास हुए, लेकिन भारत जैसे देशों का साथ मिलने की वजह से रूस इस दौरान भी मजबूती से खड़ा रहा। हालांकि प्रतिबंधों के कारण रूस के लिए उन देशों के साथ भी व्यापार करना कठिन हो गया जिसके साथ उसके दोस्ताना संबंध हैं, और मुश्किल हालातों में भी जो देश उसका साथ दे रहे हैं, जिसके चलते रूस कारोबार के लिए विकल्प तलाशने में जुट गया। ऐसे में भारत ने रूस का एक दोस्त की तरह साथ निभाया और युद्ध की स्थिति में अपने कदम को लेकर डटा रहा। भारत ने किसी की नहीं सुनी और इस दौरान उसने रूस के बीच व्यापार में जबरदस्त ग्रोथ कर दी। भारत के साथ इस तरह का व्यापार करने के क्रम में रूस को जो लाभ हुआ, उससे ईरान का भी दिमाग खुला, क्योंकि बेचारा ईरान भी अमेरिका के प्रतिबंधों के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी आर्थिक स्थिति भी बदहाल है। ऐसे में अपनी अर्थव्यवस्था को जीवन दान देने के लिए उसने भारत का सहयोग लेना ही उचित समझा। ये मोदी सरकार की सफल रणनीति ही है कि एक समय भारत के द्वारा ईरान के सामने प्रस्तुत किए गए रुपए रियाल समझौते को मना करने वाला ईरान आज खुद भारत से रुपए रियाल को लेकर एक सिस्टम विकसित करने का अनुरोध कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत से सहायता मांगते हुए कहा कि भारत ईरान के साथ भी रुपए रूबल जैसे कोई सिस्टम विकसित करे। इससे दोस्तों फिर से हमारे रुपए का ही फायदा होगा। ऐसे में दोस्तों साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत से सीख लेकर रूस और ईरान भी आपदा में अवसर यानी युद्ध की स्थिति में समाधान निकालने के प्रयासों में जुटे पड़े हैं। इस दौरान भारत रूस के साथ अपनी दशकों पुरानी मित्रता निभाते हुए पूरा सहयोग उसे दे रहा है। ऐसे में ये साफ है कि युद्ध के दौरान पैदा हुए हालातों में जहां भारत और रूस की दोस्ती को नए आयामों पर पहुंच रही है, साथ ही ईरान के साथ भी दोस्ती बना रहे हैं, जिससे अमेरिका को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और उसका दबदबा लगातार खत्म होता चला जा रहा है। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको इस बारे में क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।